कोलकाता के आजकल मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ, जिसके चलते जो प्रोटेस्ट और जो आउटरीच हमने देखा, उसके चलते लोगों को लग रहा था मतलब लोगों को ऐसी होप थी कि अभी रेप जो केस है उसमें बहुत ही सख्त लॉ बनाए जाएंगे। वुमेन सेफ्टी को लेकर यानी कि महिला को सुरक्षा के लिए जो गवर्नमेंट है उस पर अच्छा खासा ध्यान देगी। अभी ऐसे लॉज वगैरह बनना तो दूर की बात थी, उसी के दूसरे दिन ये जो इंसिडेंट हुआ उसी के दूसरे दिन जो न्यूज़पेपर है उसमें एक नई न्यूज़ रेप की सामने आई। पालघर में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, नंदुरबार में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिले। अभी इतने दूर जाने की बात नहीं, अगर मैं आज का ही मतलब जो प्रेजेंट में वीडियो है उसी दिन का अगर न्यूज़पेपर आपको छान कर बताऊँ तो एक बाप और चाचा ने मिलकर अपनी ही बेटी के साथ 10 साल की बेटी के साथ रेप वगैरह अटेम्प्ट किया। और दूसरी एक न्यूज़ जो यवतमाल से सामने आई, वहाँ पर एक जो मतलब बहुत ही बड़ा स्कूल वगैरह था, वहाँ का एक सफाई कर्मचारी जो इसकी एज लगभग 50 साल की होगी, उसने जो 3 साल की बच्ची है उसके साथ ऐसा ही सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की। आज के वक्त की अगर हम ट्रेंड की अगर बात करें तो रेप न्यूज़ वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ वगैरह हो, न्यूज़पेपर्स वगैरह, इन सभी के ऊपर हमें रेप केसेस के बारे में आउटरीच जो है देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो ये कुछ दिनों तक चलेगा और बाद में जैसे ही ट्रेंड बदलेगा ये जो मतलब ये पूरी न्यूज़ वगैरह है, जो मीडिया वगैरह है, वो फिर से मोदी जी की गोदी में जाकर बैठ जाएगी। ये सारी न्यूज़ वगैरह देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो इंडिया में जो रेप के केसेस वगैरह ज़्यादा बढ़ने लगी। लेकिन एक सर्वे से पता चला है कि 2000 के बाद से इंडिया में लगभग हर रोज़ 80 से भी ज़्यादा रेप अटेम्प्ट होते हैं। वैसे बोला जाए तो ये आंकड़ा 100 से ऊपर भी चला जाता है, बट कुछ लोग अपनी बदनामी को लेकर ऐसे इंसिडेंट के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते। अभी देखा जाए तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? वैसे बोला जाए तो इन सब के लिए जिम्मेदार हम ही है। बहुत से लोगों को पूछा गया कि भैया मतलब देखो ना यार, लोग हवाला भी कैसा देते कि बहुत से लोगों को अगर पूछा जाए कि इस रेप के लिए जिम्मेदार कौन है, तो लोगों ने कहा कि 10 के बाद जो लड़कियां बाहर निकलती है, जो लड़कियां छोटे कपड़े वगैरह पहनती है, वो सारे इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अभी 3-4 साल की जो बच्चियां होती है या फिर 60 से ऊपर की जो महिला होती है उनके साथ भी अगर रेप होता है तो उसमें भी आप यही हवाला देंगे? देखा जाए तो इन सभी के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सभी जिम्मेदार हैं। मतलब कि 2000 के बाद से ये सारी घटनाएं, मैंने पहले बोला ना कि 2000 के बाद से ये सारी घटनाएं इसलिए बढ़ने लगी क्योंकि बॉलीवुड की जो मूवीज़ वगैरह है, जो सारी सीरीज़ वगैरह, इन सभी में जो क्या जो सेक्स वगैरह है, हुकअप्स वगैरह है, जो मतलब देखो ना, इन सभी चीज़ों को एक नॉर्मलाइज कर दिया और बाद में इनसे भी इनका मन नहीं भरा तो बादशाह और जो हनी सिंह है इनके गाने में तो लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह बताया जा रहा है। मतलब एक तरफ हम लड़कियों को भगवान का दर्जा देते हैं, उन्हें देवी कहकर पुकारते हैं और बाद में मतलब ऐसे सॉन्ग्स में उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह बोलते हैं। अभी ये सारी चीज़ें जो बॉलीवुड जो नॉर्मलाइज कर ही रहा था, ये सॉन्ग तो नॉर्मलाइज कर रहे थे, बाद में एक नया कल्चर आया, वो था वेब सीरीज़ का। अभी देखो ना, मतलब एक वक्त था ना कि पॉर्न जो है लड़के वगैरह, लड़के लड़के मतलब कोई भी इंसान हो तो पॉर्न वगैरह छुप छुप कर देखता था। लेकिन जब से वेब सीरीज आई तो पॉर्न के ऊपर एक नॉर्मल डिस्कशन लोग वगैरह कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप मिर्ज़ापुर की सीरीज उठा लो ना, उसमें डायरेक्टली बहुत से इंसिडेंट में खुले आम पॉर्न जो है उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। वैसे कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने एक वीडियो लॉन्च किया था, उसमें भी उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर बात करी थी कि इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम ही है, क्योंकि हमने ही बॉलीवुड के चलते, उसमें उन्होंने कुछ रीजंस वगैरह बताए। उसमें उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उनकी अगर मेंटालिटी अगर बात करें तो कुछ लड़के ऐसे वगैरह हैं जो लगभग 10 साल की उम्र में ही पॉर्न को कंज्यूम कर चुके होते हैं। बाद में उनके घर में जो आज के वक्त में आप देख ही रहे हैं, मोबाइल के चलते लड़ाई वगैरह बढ़ती रह जा रही है। मतलब पार्टनर्स के बीच में बहुत बार हमें वायलेशन देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ों का जो इफेक्ट वगैरह है और जो वेब सीरीज़ है, मतलब आप देखोगे ना कि मोबाइल में भी अगर आप पॉर्न साइट कंज्यूम करना चाहते हो तो वहाँ पर सिर्फ एक मार्क आता है कि भैया आप 18 के ऊपर क्यों। नॉर्मल से एक टिक करने पर मतलब वो छोटा बच्चा भी अगर टिक कर देना तो वो साइट जो है ओपन हो जाती है। ऐसी चीज़ें जो है आज के वक्त में नॉर्मलाइज होती जा रही है और इसी के चलते ये जो रेप केसेस वगैरह है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बढ़ती जा रही है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।